सविता शब्द का एक अर्थ है प्रेरणा देने वाला। सूर्य को भी सविता कहते हैं क्योंकि सूर्य भी प्रेरणा देता है। रात के व्यतीत होने पर सूर्य की किरणें जब वस्तुओं पर पड़ती हैं तो उनके भीतर एक विशेष प्रकार की प्रेरणा या जागृति उत्पन्न हो जाती है। हम सब भी प्रातः उठ करके सूर्य की किरणों के द्वारा मिलने वाली जागृति का, चेतना का अनुभव कर सकते हैं। सूर्य की किरणों से गुलाब खिल उठता है। सूर्य की किरणें नहीं होती गुलाब न खिलता। परंतु सूर्य ने गुलाब का निर्माण नहीं किया। सूर्य की किरणें गुलाब नहीं हैं और न ही गुलाब सूर्य में विलीन होगा, परंतु सूर्य की किरणें ऐसी प्रेरणा दे देती हैं कि गुलाब की बीज रूप अविकसित शक्तियां विकसित होने को उद्यत हो जाती हैं। सूर्य की किरणों के द्वारा गुलाब के भीतर कुछ ऐसा परिवर्तन होता है कि गुलाब के समस्त अंतर्निहित गुण अव्यक्त से व्यक्त हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार विद्युत तरंगों को भी प्रेरक कह सकते हैं। एक ही विद्युत कोष से भिन्न भिन्न यंत्रों का संबंध होता है। विद्युत तरंग के खुलते ही आटा पीसने वाली चक्की आटा पीसने लगती है। कपड़े धोने की मशीन कपड़े धोने लगती है। छापे खाने की मशीन छापने लगती है। ट्यूबलाइट प्रकाश देने लगती है और लकड़ी काटने की मशीन लकड़ी काटने लगती है। मशीनें अलग अलग हैं, परंतु प्रेरणा उन सबको विद्युत तरंग से प्राप्त हो रही है। तो सूर्य का नाम और विद्युत का नाम भी प्रेरणा देने से सविता है। परमात्मा का नाम भी प्रेरणा देने के कारण से सविता है। परमात्मा उत्पन्न भी करता है, प्रेरणा भी देता है। परमात्मा प्रेरणा ही देता है, बलात् अपने आदेश को थोपता नहीं, क्योंकि मनुष्य को परमात्मा ने कर्म करने में स्वतंत्र किया हुआ है। स्वतंत्र कर्ता, जीवात्मा कर्म करने में स्वतंत्र है, पर ईश्वर की व्यवस्था से उनका फल भोगने में परतंत्र है। हां, परमेश्वर कोई भी व्यक्ति शुभ अशुभ कर्म करता है तो प्रेरणा अवश्य देता है।